हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 के डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ का पहला चैप्टर करेंगे। और क्लास 6 के लिए डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ ही बेहतर है। ये स्टूडेंट फ्रेंड्स प्रकाशन का है। मैं इसका पहला चैप्टर क्लियर करूंगा। पहला चैप्टर का नाम है संख्या से रिलेटेड है कोई चैप्टर। पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी यानी संख्या के बारे में दिया गया है। तो ये क्लास 6 के लिए ही नहीं है, जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो हम चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर में संख्या के बारे में बताया गया, यानी संख्या नंबर के बारे में। नंबर जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं होती है। तो आपको इस क्लास 6 में जो है काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं जानना है। काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं जानना है। काल्पनिक संख्या के बारे में आप क्लास 11 में जाके पढ़ेंगे। क्लास 10 तक काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमें इस क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या मुख्य रूप से हम 7 प्रकार का लिखे हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरुआत होती है और धनराशि में अनंत तक चली जाती है, वैसी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट करते करते अनंत तक जाएगी। यह जितनी भी संख्याएं आती है जीरो को छोड़कर, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगला है आपका पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, वहीं पूर्ण संख्या आपका 0 से शुरू होती है। पूर्ण यानी पूरा हो गया, 0 से शुरू होगी। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और धन राशि में अनंत तक चली जाती है, वैसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट करते करते अनंत तक चलती जाएगी। तो दोनों में क्या अंतर है? बस दोनों में बस 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। ये जो आपका पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होती है, वहीं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अगला संख्या है आपका सम संख्या। और सम संख्या जो है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या वैसी संख्या जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। ये जैसे देखिए 2, 4, 6, 50, 54, 88, 92, ये सारी संख्याएं क्या है? हमारी सम संख्याएं हैं। ये इन सारी संख्याओं में अगर 2 से भाग दिया जाए तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अगला है आपका विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जिनमें 2 से भाग देने पर कुछ शेष फल बच जाता है। कहने का अर्थ है वैसी संख्या जिनमें 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगे, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 55, 57, 7,600, 7,694। बहुत बड़ी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं। ये सारी संख्या क्या है? हमारी विषम संख्या। इनमें 2 से भाग देने पर यह 2 से विभाजित नहीं होती है, और जिनमें 2 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाएगी। अगला है आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, ये सारी संख्याएं क्या है? हमारी अभाज्य संख्या। ये सारी संख्या हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 2। क्या 2 में 1 और 2 के अलावा किसी और संख्या से भाग लग रही? नहीं लग रही थी। ये हमारी संख्या क्या? अभाज्य संख्या। उसी तरह 3 भी है, 1 से भाग लगती है और 3 से विभाजित होती है और उसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है। 5 भी उसी तरह 1 से विभाजित होती है और 5 से होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसीलिए वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। बच्चों, आपके क्लास में
1 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं पूछी जाती है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। आपको घबराने की बात नहीं है। 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से लेके 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। मैं उनके लिए अभाज्य संख्याओं के लिए अंतिम में कुछ ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको कोई पूछेगा 1 से लेके 20 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उनका जवाब आप मिनटों नहीं सेकेंडों में देंगे, हमारा दावा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्या में बहुत बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या समझ लेते हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या में काफी अंतर है। जहां भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। परंतु अभाज्य संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 4 बताना है, क्योंकि 4 के पहले कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। जैसे आप 3 का ले लीजिए उदाहरण, 3 हमारी अभाज्य संख्या है परंतु भाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 3 1 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है और किसी अन्य संख्याएं से विभाजित नहीं होती है। और अब 2 को ले लीजिए, 2 हमारी सम संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2 है परंतु भाज्य संख्याएं नहीं है। जिस प्रकार 3 1 और 3 से विभाजित हो रही थी, उसी प्रकार से 2 भी 1 और 2 से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 4 6 8 10 15 etc। अब हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, वैसी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, वैसी संख्या क्या कहती है, पूर्णांक संख्या। जैसे कि -7 -5 -2 0 1 4 6 8, ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे आपके आने वाले अगले वीडियो में। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें तो किताब कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठें, क्योंकि मैं जिस प्रकार आपको समझा रहा हूं आप कॉपी में नोट करते जाइए। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। मैं यह चाहता हूं कि सारे बच्चे बेहतरीन ढंग से समझें। आपके चैप्टर में संख्याओं के अलावा और कुछ दिया गया है जो जरूरी है। मैं आपको इस चैप्टर का जो जो जरूरी चीज बताना है मैं वो बता देता हूँ, फिर आपके चैप्टर पे मैं जाऊंगा। पहला है आपका स्थानीय मान। क्या है, स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। और एक आपका होता है अंकित मान। क्या होता है, अंकित मान। अंकित मान, स्थानीय मान और अंकित मान, जिसका दूसरा नाम क्या है, वास्तविक मान। क्या होता है, वास्तविक मान। वास्तविक मान। देखिए आपको कोई संख्या दे देगा, जैसे कि मान लीजिए 7243 दिया गया और बोलेगा क्या इसमें 4 का स्थानीय मान निकालें। 4 का स्थानीय मान निकालें। देखिए 4 हमारा यहाँ पे जैसे 4 है उसके नीचे तीर का एरो बना देना है और इसी 4 को यहाँ नोट कर लेना है। नोट करने में मल्टीप्लाई करके 1 दे देना है। अब हमें आगे क्या देखना है कि इस 4 के बाद आगे कितनी संख्याएं हैं, यानी 4 के पीछे कितनी संख्याएं हैं। 4 के पीछे कितना, एक संख्या है, तो जितनी संख्या होगी उतनी जीरो यहाँ देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 4 कितना, 40। ये हमारा क्या हुआ, स्थानीय मान हो गया। और अगर यही पूछ दिया जाए कि 4 का अंकित मान क्या होगा, यानी वास्तविक मान। अगर एक उदाहरण देते हैं, अगर आप हैं और आपके बारे में बोलेगा क्या आपका अंकित मान क्या है, आप जो है वही होगा। आप जो है वही होगा ना आपका वास्तविक मान। आप तो बदल नहीं, आप राम है तो श्याम तो नहीं हो जाइएगा। तो उसी प्रकार से ये भी स्थानीय मान अंकित मान है। स्थानीय मान में पूछा है कि 4 का स्थान कहाँ पे है, कितने पे है,
लेकिन अंकित मान पूछ रहा है किसके बारे में बोला जा रहा है, ये 4 के बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए वही आपका अंकित मान यानी वास्तविक मान होगा। अगर बोला जाए 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान हमारा 4 ही होगा। उसी प्रकार का 7 का अंकित मान बोला जाए, 7 का अंकित मेरा 7 ही होगा। अगर 7 का स्थानीय मान बोला जाए तो 7 लिखेंगे, तुरंत 1 दे करके मल्टीप्लाई करके 1 देंगे। अब देखें 7 के पीछे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो तुरंत दे देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके 7000 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे एक और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं 9 4 6 5 2। अगर इसमें बोला जाए आपका 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें, 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। 9 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, 9 को लिख दिए, मल्टीप्लाई करके 1 दे दिए। अब 9 के पीछे कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो तुरंत दे देंगे, कोई दिक्कत। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 90,000। कितना हो गया, 90,000 हो गया। अब क्या बोला, ये तो हमारा स्थानीय मान निकला, लेकिन अंकित मान क्या होगा, जब हम अभी तुरंत बताएं, स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू, स्थान कहाँ है 9 का, अंकित मान जिसके बारे में बोला जाए वही आपका अंकित मान होगा। किसके बारे में बोला जा रहा है, 9 के बारे में, 9 का अंकित मान 9 ही होगा। तो बोल रहा है इसका अंतर, तो 9 अंकित मान, स्थानीय मान बड़ा था तो उसको पहले लिखेंगे, अंकित मान छोटा है तो उसको नीचे लिख करके आपस में माइनस कर देंगे। कितना हो गया, 19998। इट इज योर आंसर। अगर क्लास अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूं मैथ में आपको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब आगे है आपका पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पहले वाली। परवर्ती संख्या मतलब क्या आती है, बाद वाली। देखिए अगर आपको कोई भी संख्या का पूछा जाए पूर्ववर्ती, यानी हम पूछेंगे आपको 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा, यानी 5 के पहले क्या होगा, 4 होगा। आप पूछ लेंगे 5 के परवर्ती, पूर्ववर्ती में घटाते हैं। अब आगे हम देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। देखिए पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या में कुछ नहीं है। अगर आपको पूछा जाए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बोला जाए तो कोई भी संख्या उसमें +1 जोड़ देना है और बता देना है। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो 5 का परवर्ती संख्या में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा 6, यानी जस्ट आगे वाली संख्या। जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं 796 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो आप इसमें 1 जोड़ के बताइएगा, 797। अगर मैं पूछूं आपको 1000 का परवर्ती संख्या कितना होगा, इसमें 1 जोड़ के बताइएगा, 1001। अगर मैं पूछूं 9999 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो इसमें 1 जोड़ के बताइएगा, कितना हो गया आपका 10,000। कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक उसी तरह से पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। जैसे पूर्ववर्ती बोले तो 1 घटा के बोलना है, कितना घटा के, 1 घटा के। जैसे मैं बोलूं आपको 12 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 12 में 1 घटा के बोलेंगे, कितना होगा 11। अगर मैं आपसे बोलूं 99 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, 99 में 1 घटा के बोलिएगा, 98। अगर मैं आपसे बोलूं 746 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आप 1 घटा के बोलिएगा, 745। अगर मैं आपसे बोलूं 1426 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो आप 1 घटा के बोलिएगा, 1425। कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे साथ साथ जो भी मैं लिख रहा हूं आप लिखिए और हमारी बातों को सुनिए।
क्योंकि यही आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो आपको चैप्टर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह हमारी गारंटी है। 1A, एक्सरसाइज 1A। देखिए हमारे पास बुक है, आपका ये डॉक्टर केसी सिन्हा का है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का। मैं उससे बता रहा हूँ एक्सरसाइज 1A। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का नाम बताएं। सबसे इजी है, मैं पहले सारी संख्या लिख देता हूँ, मैं इसके बारे में लिखूंगा। जैसे संख्या का नाम बोले, पहला संख्या है आपका 3050, दूसरा है आपका 4893, तीसरा है आपका 40025, तीसरा है आपका 3900। अब इन सभी को शब्दों में लिखना है। किसमें लिखना है? शब्दों में। इसको क्या लिख सकते हैं? 3000, 1050। अगला आपका क्या? 4893, 4893। अगला आपका 40025। अगला आपका 3900। ये आपका 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का नाम लिखें। 5440, 5440 ऐसे लिखेगा, 5440। दूसरा है आपका 19350, 19350। तीसरा है आपका 55555, 55555। अगला है आपका 11923, 11923। आपका 2 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 1A का 2 नंबर तक कंप्लीट है। अब अगला देखते हैं आपका 3 नंबर क्या है। 3 नंबर आपका कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 नंबर आपका कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होता है। और क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का नाम शब्दों में लिखें। अब इसको हम क्या बोलेंगे? 9,999। ये आपका कितना है? 5 में सबसे छोटी संख्या 10,000। कितना है? 10,000, 10,000। ठीक है बच्चों, आपका 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर। चार नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर को कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती बताए।
निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती संख्या। परवर्ती कौन सी संख्या? परवर्ती संख्या। परवर्ती अभी तुरंत आपको बताया, परवर्ती बोले तो तुरंत क्या करना है, उसमें एक को जोड़ के लिखना है। तो पहला नंबर, पहले मैं संख्या लिख देता हूं, 5889। इसका परवर्ती संख्या बोले तो कितना होगा? एक जोड़ के लिखना है, 5890। 5890। बी नंबर आपका क्या है? 9 लाख है। कितना है? 9 लाख। 9 लाख। तो 9 लाख का बोलेगा परवर्ती संख्या, 9 लाख में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 लाख 1। आगे आपका 8999। इसका परवर्ती क्या आ जाएगा? पूरे 9000। कितना हो जाएगा? 9000। समझ में आ रही है ना? जहां आपको समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा, सर यहाँ पे जैसे 4 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिपीट करें तो मैं समझाऊंगा। डी नंबर आपका क्या कह रहा है? 99,000 का परवर्ती। 99,000 का परवर्ती। 99,000 में एक जोड़ दीजिए, 99,001। आपका इस तरह 4 नंबर खत्म होता है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मैं बताया, पूर्ववर्ती संख्या में घटा के लिखना है। तो ए नंबर आपका क्या है? 1000 है। कितना है? 1000। 1000 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? एक घटा देना, इसमें कितना? 999। कितना हो जाएगा? 999। बी नंबर आपका है 11,111। इसका परवर्ती बोले क्या? 11,110। कितना हो जाएगा? 11,110। सी नंबर आपका है 90,000। कितना है आपका? 90,000। इसका परवर्ती बोल रहा है तो क्या करिएगा? सॉरी, परवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती। 90,000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? एक घटा के लिखना है। 90,000 में एक घटा कितना होगा? 99998, यानी 89,999। डी नंबर आपका है 68,438। 68,438। इसका पूर्ववर्ती बोले इसमें घटा के लिखना है 68,437। इस तरह आपका 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ। अब आपका 6 नंबर। 6 नंबर में क्या कह रहा है आपका? 6 नंबर कह रहा है, क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिनका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव एक रहता है? देखिए, वैसी संख्या बस 0 है। वैसी संख्या क्या है हमारी? 0 है। 0 का स्थानीय मान निकाल लीजिए या अंकित मान निकाल लीजिए, हमेशा 0 ही होता है। तो क्या होगा उसका आंसर? 0। अब 7 नंबर। 7 नंबर है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के चिन्ह अंक के स्थान पर स्थानीय मान और वास्तविक मान बताइए। देखिए आपके पास कुछ दिया। एक नंबर आपका क्या है? 7 नंबर का 53,720। इसमें 7 पे लगा हुआ है। बी नंबर आपका क्या है? 81,583। इसमें 8 पे लगा हुआ है। 90,043। इसमें 0 पे लगा हुआ है। क्या मैं इस पे भी आ जाता हूँ? डी नंबर 74,583। ये देखिए आपका क्वेश्चन में कह रहा है जो संख्या दी गई है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उनका स्थानीय मान और अंकित मान निकालिए। देखिए अंकित मान तो इजी है, जिसके बारे में बोला जाए वही उसका अंकित मान होगा। स्थानीय मान थोड़ा देखना है प्लेस वैल्यू किस स्थान पर है। जैसे 7 का बोल रहा है आपका स्थानीय मान निकालने के लिए, 7 यहाँ पे देंगे, उसके बाद गुना देकर के 1 दे देंगे, उसके बाद पीछे देंगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा मान? 700। अंकित मान इसका कितना हो जाएगा? 7। अंकित मान कितना हो जाएगा? अंकित मान 7 हो जाएगा। इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अंकित मान कितना हो जाएगा? 8। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अंकित मान उसी को बोलते हैं जो संख्या के बारे में बोला जाए। जैसे मैं बोलूंगा 2 का अंकित मान तो 2 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 10 का अंकित मान 10 ही होगा। स्थानीय मान सिर्फ बदलता है, अंकित मान कभी नहीं बदलता। देखिए 8 का स्थानीय मान 8 है, अब गुना 1। 8 के पीछे कितना अंक है? 1 अंक है तो 1 0 कितना हो गया? 80।
इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? 0 का अंकित मान 0 ही होगा। अब यहाँ देखिए, मैं अभी बताया हूँ ना, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 में था कि वैसी संख्या आप बताए जिसका अंकित मान और स्थानीय मान समान होता है, हमें सदैव एक ही होता है। देखिए 0 यहाँ आया, 0 का स्थानीय मान 0 गुना 1 कीजिएगा, इसके बाद जितनी संख्या है, 2 संख्या 2 0। अब 0 गुना 100 कीजिए तो हमेशा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए दोनों मान बराबर है ना, 0 अंकित मान भी 0 है, स्थानीय मान भी आपका 0 है। अगला आइए, अगला कहता है इसमें 7 का अंकित मान। अंकित मान क्या हो जाएगा इसका? अंकित मान इसका 7 ही हो जाएगा। स्थानीय मान देखिए, स्थानीय मान 7 है, 7 के पीछे कितना है, कितना अंक है? 4 अंक है, 4 0 बराबर कितना हो गया? 7000 हो गया। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को बोलता है, ये विस्तारित रूप का एक दिया हुआ है, इसको वास्तविक रूप में करना है। ठीक है, ये विस्तारित रूप में दिया, इसको वास्तविक रूप में करना है, यानी इसको जोड़ के लिखना है। देखिए यहाँ कितना है? 3 गुना 10,000 यानी 30,000 हो गया। यहाँ कितना है? 2 गुना 1,000 2,000। 6 गुना 100 600। यहाँ 70 या 5। एक काम कीजिए ना, सबका ये जो है ना, गुना के पहले जितना अंक है सबको एक जगह लिख लीजिए। कितना कितना हो गया आपका? 32675 आपका ये हो गया, वास्तविक रूप में आ गया। कितना हो गया? 32,675। उसी तरह इसको भी करना है। पहले कौन दिया हुआ है? 6 है, उसके बाद क्या है? 8 है, उसके बाद क्या है? 1 है, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3। आपका कितना हो गया? 6,81,523। अभी उसी तरह इसको भी लिखना है। 9 है, 8 है, 6 है, 5 है, 1 है और 6 है। 98,000 9 सॉरी 9 8 6 5 6 9 8 6 5 6। देखिए उसी तरह ये है 9 8 6 5 6 98,656। उसी तरह इसको विस्तारित रूप करके लिखना है। विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? जो पहले मेरे सबसे फर्स्ट में है उसको पहले लिखते हैं 1, उसके बाद गुना 1, जितनी अंक है उसको ना 0, 1 2 3 4 तो 4 0। उसके बाद क्या है? 3 है, 3 गुना कितना अंक है? 3 के बाद 3 अंक है, 3 0। उसके बाद आपका कितना है? 7 है। हो गया आपका विस्तारित रूप। उसी तरह इसको भी करेंगे। 2 गुना कितना अंक? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2। उसी तरह इसको भी करना है। ये आपका विस्तारित रूप हो गया। ये बहुत इजी है, आपको आप लोग पहले ही बनाए होंगे क्लास 2 3 4 में, और आपको 6 क्लास में भी दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा विस्तारित रूप और वास्तविक रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, अब अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परिवर्ती संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अंक सबसे बड़ी संख्या का परिवर्ती संख्या। परिवर्ती तो बताएं, एक जोड़ के लिखना है, इसमें एक जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा? यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 6 अंकों की क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या? कितना हो जाएगी? 0 0। कितना हो गया आपका? 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। 11 नंबर क्वेश्चन।
11 नंबर कह रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 अंक कितनी संख्याएं हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे इजी है। तो 5 अंक जो संख्या बोले उसकी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, और उससे कम की सबसे बड़ी संख्या लिख के आपस में क्या करना है, घटा देना है। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, यहां लिखेंगे 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999। कोई दिक्कत? अब तुरंत क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका, 10,000 होगा ना, 10,000। अब लिखना है 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या। मैं आपको ये सवाल 2 तरीके से बताऊंगा, आपके किताबी नियम से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। आप 5 अंक कुल कितनी संख्या है, पहले जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के 1 को जोड़ देंगे, बड़ी संख्या लिख करके इसमें छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे, अब +1 को घटाइए, कितना हो जाएगा 8, 9। तो घटाइए 9, 9, 9, 9, यहाँ 8 हो जाएगा। अब प्लस में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा 0, 0, 0, 0, 9। टोटल 90,000 संख्याएं होगी 5 अंकों की। अब इसका शॉर्टकट देखिए, अब इसका शॉर्टकट क्या है, जैसे आपसे बोला जाए कि 5 अंकों की कितनी संख्या हो, 4 अंकों की कितनी संख्या हो, डरना नहीं है, डायरेक्ट सबसे पहले जिस अंकों की संख्या बोले उसका सबसे पहले बड़ी संख्या लिखना है। जैसे मैं यहाँ क्या बोला गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99,999। जस्ट उससे छोटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा देना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9,999। इसको आपस में घटा दीजिए, आपका तुरंत क्या हो जाएगा, इट इज योर आंसर। कोई दिक्कत? दूसरा फिर से समझाता हूँ, जैसे आपको बोला जाए 3 अंकों की सबसे कितनी बड़ी संख्या हो सकती है, 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या हो सकती है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। 3 से छोटा क्या है 2, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। इसका आपस में क्या करना है, घटा देना, टोटल निकल गया कितना 900। आंसर। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए। अब देखिए 12 नंबर में पूछ रहा है 1 लाख में कितने शून्य होते हैं। सबसे इजी आप लोगों से क्वेश्चन दिया गया है, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं, आप ही लोग बताइए 1 लाख में कितने शून्य होते हैं। आपको कितना शून्य दिख रहा है, 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। कितना शून्य होते हैं, 5 शून्य होते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति किए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो संभव हो सकती है। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दिया, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति कीजिए, यानी पुनरावृत्ति में 1 अंक दोबारा नहीं आनी चाहिए, और कंडीशन क्या है कि सैकड़े के स्थान पर 9 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंकों की पुनरावृत्ति किए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या संभव हो सके जो उनके सैकड़े स्थान पर 9 होना चाहिए। क्या हो जाएगा 9 होना चाहिए, लेकिन एक चीज आप जानते हैं कि जो भी बड़ी संख्याएं शुरू होती है वो 9 से शुरुआत होती है, या 9 जो है सैकड़े का स्थान पर होना चाहिए। सैकड़े का स्थान पर 9 होना चाहिए, तो हम 8 से शुरू करेंगे, 8, 7, 6, और यहाँ पे दे देंगे 9, 5, 4। ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।